आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कुछ आध्यात्मिक लोगों का विचार है कि प्रभु से सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए, केवल भक्ति ही मांगनी चाहिए। इसके विपरीत दूसरी धारणा यह भी है कि इस जीवन को सुखमय बनाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मिक सुख व आनंद केवल एक मन की संतुष्टि है और कुछ नहीं। इसी प्रकार के आध्यात्मवादी गुरबाणी के इस महावाक्य को पढ़कर सुना देना चाहिए कि नाम बिना सद सद ही झूरे, अथवा नाम बिना किछु साध न लागे, हरि बिसरिए दुख पाई है। अर्थात कि हे प्रभु, तेरे से केवल तेरी बंदगी मांगनी चाहिए। दुनियावी पदार्थ तो नाशवान है, इसलिए इनके लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो संभव है कि इन पदार्थों के कारण किसी समय दुख उठाना पड़ जाए और हमारी अपनी प्रार्थना ही दुख का कारण बन जाए। दूसरी ओर दुनियावी सोच रखने वाले यह गुरबाणी का वाक्य पढ़कर सुना देना भी उचित है कि जो मांगहि ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अर्थात हम अपने ठाकुर से, अपने प्रभु से जो मांगते हैं, यह हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमें दे देता है। जब देने वाला दे रहा हो और लेने वाले की झोली भी खाली हो तो दात देने में क्या हर्ज है। दुनिया में रहते हुए तन मन धन के सुख, समाज में इज्जत, राजनैतिक सत्ता, धन दौलत, यह सब कुछ ही चाहिए। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, जिस वस्तु व शक्ति की आवश्यकता है उसी को मांग लें। यदि हम बारीकी से विचार करें तो यह दोनों प्रकार की प्रार्थनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह कैसे? यदि हम प्रार्थना में केवल और केवल सांसारिक प्राप्तियां ही मांगते हैं तो उन प्राप्ति के पश्चात हम अभिमानी बन सकते हैं। ताकत व धन दौलत का नशा मानव को दानव बना देता है। उसके अंदर अभिमान आते ही अभिमान का साथी कर्ता भाव भी आ जाता है। कर्ता पुरख तो केवल निरंकार है। जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होती है तब तक यह ताकत व वैभव का नशा हमें ऐसा मदहोश कर देता है कि हम किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। साध संगत जी कहते हैं कि अभिमानी व्यक्ति के पांव नहीं होते, अर्थात वह ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। उसका अभिमान ही उसके पतन का कारण बन जाता है। अभिमानी व्यक्ति बहुत अकड़ कर चलता है। उसके बोलों से कर्तापन की बदबू आती है। वह दूसरे लोगों को बुरा भला कहने लगता है। कहीं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी के हक पर छापा मारता है, तो कहीं किसी अनजान व कमजोर पर अत्याचार करता है। इस तरह वह अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी चला लेता है, क्योंकि वह कड़वाहट, दुख, पीड़ा, संताप के बीज बो रहा है। तो उसे सुख कहां से मिलेगा? इसलिए भक्त जनों ने सदैव सजग किया है कि यह प्रभु ही हमारा पालनहार और दाता है। तन मन धन के सुखों और यश प्रशंसा के लिए चाहे प्रार्थना करो, परंतु साथ एक प्रार्थना और भी करे कि हे दातार, ये सुख संपत्ति, वैभव, यह इज्जत, मान, सम्मान सब आपकी देन है। रहमत करना कि आपकी दी हुई ताकत एवं अधिकार का मैं सही इस्तेमाल कर सकूं। हे दातार, तेरी दी हुई तन मन धन व पदवी की शक्ति को मैं सत्य संदेश फैलाने में लग पाऊं। मेरे कदम सदैव परोपकार के मार्ग पर अग्रसर रहे। साथ संगत जी, इस प्रकार भक्त सांसारिक पदार्थ भी मांगता है, पर इन्हें भक्ति का साधन बना लेता है। यह दाते अब इसकी बंदगी में बाधक नहीं, साधक हैं। तन मन धन के सुखों को वह सेवा, सत्संग, सुमिरन के साधन बना लेता है।
वह जो चारपाई पर पड़ा है वह पर पीड़ा हरने का कार्य कैसे कर सकता है। अब उसे भक्त के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए। भक्ति का एक पहलू सेवा और सत्संग है। सेवा और सत्संग के लिए स्वस्थ शरीर और धन चाहिए। तभी भक्त प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अब भक्तजन प्रार्थना में गया सुखद घर परिवार जो उसके परोपकार के कार्यों में सहयोगी सिद्ध हो, कोई भक्ति से दूर भागना नहीं। यदि परिवार के सदस्य किसी कल्याणकारी कार्य को करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं तो वह परिवार का मोह, परिवार का मिलन भी उसके लिए भक्ति में साधक बन जाता है, बाधक नहीं। घर परिवार में संतों को बुलाकर सेवा करने के लिए घर भी चाहिए और परिवार भी चाहिए। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन घर परिवार में रहकर गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति करने की युक्ति सिखाता है। यह इसलिए कि यदि परिवार का एक सदस्य कहीं भटक जाए, उसके विचार एवं कर्म गुरुमत के विपरीत जा रहे हों, तो परिवार के अन्य सदस्य उसे पुनः सही डगर पर ले आने के लिए प्रार्थना व प्रयास करें। इस प्रकार गुरु भक्त परिवार का मांगना माया में लिप्त होना नहीं है, बल्कि माया में रहकर प्रभु को पाना है। पूरा परिवार सेवा सुमिरन सत्संग के साथ जुड़ा रहे, कोई गलत बात नहीं है, इसे मांगना चाहिए। साथ संगत जी, इस प्रकार यदि भक्त उचित समय आने पर आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ दुनियावी हुकूमत या कोई विशेष पद स्वीकार कर लेता है तो वह इस ताकत को भी भक्ति का साधन बना सकता है। यदि वह अपने अधिकार एवं शक्ति को इस भावना से स्वीकार करता है कि इस ताकत द्वारा वह सत्य का संदेश फैला सकेगा, इस धरती पर निरंकार की सच्ची हुकूमत कायम करने में तिनका भर सहयोग दे पाएगा, तो यह प्रार्थना कोई गलत नहीं है। यह पद अधिकार प्राप्त करके भी यदि भक्त परोपकार के कार्यों में जुड़ा रहे तो यह राजनैतिक ताकत व ऊंचे पद मानवता के गुण फैलाने में साधक बन सकते हैं। जैसे महाराज अशोक ने कलिंग के युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान करने के पश्चात जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो अपना श्वास श्वास अपनी प्रजा की आत्मिक व मानसिक जागृति में लगाया। लोगों में प्रभु का भय और प्रेम भाव पैदा करके सदाचारी जीवन जीने की रुचि पैदा की। साध संगत जी, इस तरह परोपकारी जीवन वही जी सकते हैं जिनके अंदर समर्पण का जज्बा तीव्र हो, जो अपने तन मन धन के सुखों का त्याग कर सकते हो। इस भाव को सदैव बनाए रखने के लिए सदैव प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है। शक्ति और मान सम्मान होते हुए मन से विनम्र और अकर्ता बने रहना कोई सरल बात नहीं है। पर प्रार्थना में दातार को तू करता है जगत का, तू सबका आधार मानते ही अभिमान के स्थान पर शुक्राने का भाव पैदा हो जाता है। पदाधिकारी भक्त दातार का और भी अधिक शुक्राना करता है जिसने उसे पद देकर कल्याणकारी कार्य करने का अवसर दिया, और मांगता है सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली विच। ऐसे भक्त दुनियावी ताकतों को भी भक्ति का रंग दे देते हैं। ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं, पर इनके राज्य में सुख शांति अमन इंसानियत का बोलबाला होता है। इसी समय को राम राज कहते हैं। इस सारी व्याख्या का भाव यही है कि सांसारिक पदार्थ अथवा इनका इस्तेमाल बुरा नहीं है, ना ही अपने दातार से प्रार्थना करके इसका मांगना बुरा है। बुराई तो तब आ जाती है जब हम इन सांसारिक मांगों के पीछे पड़ जाते हैं। हर समय दातार की जगह दातों को ही मांगने चले जाते हैं।
जो कुछ दातार ने दिया है उसका सुख नहीं भोगते, क्योंकि जो नहीं मिला उसके पीछे तड़प और बेचैनी बनी रहती है। पदार्थों और ताकतों की दौड़ में जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि ये प्राप्तियां अस्थायी नहीं, अस्थायी है। केवल मृग तृड़ा जो जो पूरी होती हैं त्यों त्यों बढ़ती जाती हैं, कभी पकड़ में नहीं आती। साथ संगत जी, इन सांसारिक प्राप्तियों की लालसा हमारे मन में भावनाओं को दूषित कर देती है। दूसरों के अधिकार पर छापा मारना हम अपना अधिकार समझ बैठते हैं। लोभ लालच में फंसकर उचित अथवा अनुचित ढंग प्रयोग में लाते हैं। लोभ लालच में फंसकर उचित अथवा अनुचित ढंग प्रयोग में लाना नहीं भूलते हैं। चोरी, व्यभिचार, समलिंग कत्ल और अन्य कुकर्म किसी न किसी हवस की पूर्ति के लिए कर बैठते हैं। सच तो यह है कि इंसान की जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। लालसा और ख्वाहिशों की भूख नहीं मिटती। साथ संगत जी, इंसान की इस दुर्दशा को देखकर ही रब्बी पुरुषों ने मानव को संतोष धन प्राप्त करने की ओर मोड़ा। दुनियावी प्राप्तियों से रोका नहीं, परंतु यह प्राप्तियां जीवन के लिए हों, न कि जीवन इन दुनियावी प्राप्तियों के लिए। ऐसी चेतना साझी की। इन प्राप्तियों के लिए शुक्राना जो करते हैं वही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह सुंदर शरीर तेरी बख्शी अनुपम सौगात है। मेरी इन आंखों में तेरा नूर है। जैसे तेरा नूर निर्मल और पावन है, ऐसे मेरी आंखें भी निर्मल हैं। जैसे तेरा नूर निर्मल और पावन है, ऐसे मेरी आंखें भी निर्मल रहें। किसी पराई औरत और किसी पराई वस्तु को देखकर फिसल ना जाएं। हे सतगुरु, जैसे आप किसी के अवगुण और गुनाहों को नहीं देखते, इसी तरह मेरे इन नयनों में भी इतनी तौफीक भर दो कि मैं हर मानव के गुण ही देख सकूं। हे दातार, हे सद्गुरु, यह आंखें तेरे और तेरे प्रियजनों की नूरी दर्शन करने के लिए ही मिली हैं। यह सदा तेरे दर्शन के लिए प्यासी रहें और हर समय यही प्यास हो। दर्शन देखी जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म होवे भ्रम मेरा। कि हे सृजनहार, तू तो भिन्न भिन्न रंग आकार के फूल एक ही क्यारी में खिलाकर मुझे दिखा रहा है। यह फूल एक दूसरे को सहन करते हैं, एक दूसरे से द्वेष की भावना अथवा जलन नहीं रखते, तभी सुंदर लगते हैं। हे परम दयालु, मुझे तौफीक दे कि मैं अनेकता में व्यापक एकता को देख सकूं, यह समझ सकूं कि यह अनेकता सौंदर्य बढ़ाने के लिए है, सहनशीलता सिखाने के लिए है। यह रचना मेरे स्वामी की है, इसलिए मुझे भी प्रिय है। हे दाता, मुझे भी ऐसी सहनशीलता बख्शो कि मैं सभी को अपना समझ सकूं, क्योंकि तू मेरा अपना है और यह सारी तेरी रचना है। हर किसी को फलता फूलता देखकर खुश हो सकूं, इस प्रकार एक गुरसिख प्रार्थना करता है। हे दाता, ये कान सदा तेरी स्तुति सुने, जिह्वा तेरे गुण गाए। इस जिह्वा से कभी ऐसे कड़वे बोल न निकले जो किसी दूसरे के हृदय को दुखा दे। हे दातार, मेरी कर्म इंद्रियां का संबंध तो मेरे मन से है। रहम करो दाता, मेरे मन में सदा शुभ भावनाएं ही जन्म ले। इसलिए हे दाता, आप मेरे हृदय में इस कदर छा जाओ कि मैं किसी नकारात्मक भावना को भीतर जाने का रास्ता ही न दूं। हे मेरे स्वामी, ये हाथ जो मुझे दिए हैं, इनसे हर समय सेवा हो पाए। कभी किसी को इन हाथों से जख्म ना मिले, कभी जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य हो। सदा ताकत बख्शना, ताकि ये हाथ वही कार्य करें जिन्हें करके आपको खुशी मिले। साथ संगत जी, सच्चे साहिब, ये मेरे पांव
मेरे शरीर का सदा बोझ उठाते हुए मुझे स्थान स्थान पर ले जाते हैं। मुझे सुमति देना कि इन पावों से चलकर मैं सत्संग में जाऊं, कल्याणकारी और सेवा के कार्य करूं। ये मेरे पांव मुझे कभी उस जगह न ले जाएं जहां कुकर्म होता हो, जहां नफरत निंदा की बातें होती हों। साथ संगत जी, सच्चे गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, मेरे नयनों में, मेरे हृदय में बस जाओ, मेरी जिह्वा पर आकर बैठ जाओ, ताकि मेरी वाणी भी पवित्र और मधुर बन सके। हे दाता, हर वह वस्तु जो मेरे जीवन के साथ जुड़ी है वह आपकी रोशनी से रोशन हो और मैं चारों ओर उजाला फैला सकूं। गुरु सिख सदैव निष्काम समर्पित जीवन और प्रेमा भक्ति मांगता है, इसी की प्रार्थना करता है। हे दया सागर, मेरी भक्ति को बेदाग और निष्काम बना दो। मुझे उन भक्तों की श्रेणी में शामिल करना जो तुझे प्यार करते हैं और जिन्हें तू प्यार करता है। साथ संगत जी, इस प्रकार एक भक्त जो कुछ भी अपने दातार से मांगता है, भले ही वह मांग शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य किसी प्रकार सांसारिक दिखाई दे, परंतु उसके हृदय में केवल सत्य संदेश फैलाने में इन शक्तियों को साधन बनाने का भाव होता है। यदि भाव उत्तम है तो इसके लिए जो कुछ भी आपने निरंकार अथवा सद्गुरु से मांगा वह भक्ति बन जाता है। जैसे अपने पीर इनायत शाह जी को प्रसन्न करने के लिए साईं बुल्ले शाह जी ने एक वेश्या के घर जाकर नाचना सीखा और इसी नाच से जो हृदय के भावों के साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने अपने गुरु को खुश किया और लिखा कि नचड़ा भी इबादत बड़ बन जाना, जे नचड़े दा जच होवे। अर्थात यदि भक्ति भाव से मुर्शिद के प्रेम में नाचा जा रहा हो तो वह मन लगी नहीं भक्ति है। इसलिए गुरसिख अपनी प्रार्थना में सदैव कहता है कि हे दयालु पिता, हर वस्तु और हर शक्ति जो मुझे आपके चरणों के संग जोड़े रखे और इस सत्य के मिशन को फैलाने में सहायक सिद्धि हो, मुझे बख्श देना। और हर वह वस्तु, वह शक्ति जो मेरी प्रेमा भक्ति में बाधक बने, मेरे लाखों मांगने के बाद भी मुझे न देना दातार, यही कृपा करना दातार। बड़े प्यार से कहना।